अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको वन शॉट में लाइव प्रोसेस का चैप्टर समझाने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक टू बी कवर्ड से कि हमें क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, देन रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे और एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आता है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज़ दैट आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। लाइफ प्रोसेस वो बेसिक एक्टिविटीज़ है जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया। वो बेसिक एक्टिविटीज़ जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना लेना, रिस्पायरेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एक्सक्रिएशन करना। ये बायोलॉजिकल कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि हमें ये चीज़ें करनी है तो करनी है। ठीक है, अननेसेसरी थिंग इसमें नहीं आती है, लाइक जैसे फ़ोन चलाना, घूमना वगैरह। ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करे। ठीक है, अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे, न्यूट्रिशन। देखिए, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बट हम इसको आसानी से समझेंगे वन शॉट के बेस पे। न्यूट्रिशन कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। देखो, वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को ऑब्टेन करते हैं, देन यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ठीक है, बच्चे लिख के यही चले आते हैं कि द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नहीं है, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज, खाना लेते हैं देन उसको यूटिलाइज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम आते हैं कि पहले ये तो हम जान लें कि फूड हम खाते क्यों हैं, फूड हम लेते क्यों हैं। सबसे पहले तो हमें एनर्जी मिलती है, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या मतलब? हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे अंदर कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और एनर्जी, हमें पावर मिलती है। हमें हर एक काम, हर एक एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, जो कि हमें एटीपी फॉर्म में मिलती है, वो हम आगे आपको बताएंगे। देन रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, हमारे जो चोट लग जाती हैं, जो हो जाते हैं, तो उन सारे चीज़ों को बहुत जल्दी ही भर देता है। ठीक है, उसी को रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू कहते हैं। रिपेयर करना, वापस से हील करना, वापस से भर देना। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। ठीक है, दो तरीके की न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। खुद से कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं, तो इसकी एग्जांपल में प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, देन हेटरोट्रॉफिक, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना और उनसे अपने खाने को लेना, दैट इज कॉल्ड अ हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक। तो हम क्या पढ़े हैं? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो अपने खाना खुद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का जो एग्जाम्पल है वो है प्लांट्स, और हेटरोट्रॉफिक का जो एग्जाम्पल है वो है एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन दोनों हेटरोट्रॉफिक में आ जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक देख लिया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं। देन अब हम ऑटोट्रॉफिक के अंदर आएंगे। ऑटोट्रॉफिक भी दो तरीके के होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक ऑटो न्यूट्रिशन होता है, एक कीमोसिंथेटिक ऑटो न्यूट्रिशन होता है। फोटोसिंथेसिस से हम क्या समझ रहे हैं? कि ऐसी प्रोसेस जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है ना। फोटोसिंथेसिस किस में होती है? ग्रीन प्लांट्स में होती है। ठीक है, प्लांट्स में होती है जो ग्रीन होते हैं। ग्रीन मतलब जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट, देन उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। वैसे इसी जो यही ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का एक ये हो गया। एंड देन इसका एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड इसको फोटोसिंथेसिस से हम एक फूड बनाते हैं, देन हम ग्लूकोज बनाते हैं। किस चीज़ों से? 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स थे। वो 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं?
देखो CO2 है जो हमें एयर से प्रोवाइड होती है, वाटर है जो हमें सॉइल से मिलता है, लाइट है जो हमें सनलाइट से मिलता है, क्लोरोफिल है जो हमें क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। इन सारी चीज़ों की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन अपनी जगह पे रह के ये इन चारों चीज़ों का यूज़ करके वो अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑल्टरनेटिव्स में। तो इस नोट्स के बेस पे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कीमोसिंथेटिक क्या होता है। कीमो से हम क्या समझते हैं, केमिकल। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो केमिकल की मदद से अपना खाना बना लेता है, ठीक है। हेल्प इन केमिकल मेक एनर्जी है, केमिकल के हेल्प से वो अपनी एनर्जी बना लेता है, अपना फूड बना लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है, कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं केमिकल के जिसको ब्रेक डाउन करके केमिकल का एनर्जी में कन्वर्ट करके, हाँ, लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से अपने केमिकल उसका फूड हो जाता है, ठीक है। फिर वही केमिकल अपना फूड हो जाता है। जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो NH4 NO2 NO3 होते हैं, दैट इज़ इसी से ये अपने केमिकल एनर्जी से फूड लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। 6 CO2 हमारे पास है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 H2O है, यानी 12 H2O वाटर है हमारे पास। ऊपर से सनलाइट हमारे पास आ रही है, क्लोरोफिल पड़ रही है। देन हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, शुगर प्रोवाइड हो रहा है। शुगर ग्लूकोज से C6H12O6 शुगर हो रहा है, प्लस 6H2O वाटर हो रहा है, देन एंड ऑक्सीजन। हमें ये सारी चीज़ें 3 मिल रही हैं। देन हम ये जान लेते हैं कि जो प्लांट होता है वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है। प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, ओके। स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब हम स्टेप 3 इस पे हम आके देखते हैं कि ये स्टेप 3 दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, किस तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, किसके फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में होता है ना, तो लीव्स में ही ना लाइट जो होती है, क्या जो लीव्स में लाइट होती है ना वो लीव्स एब्जॉर्ब करती है। लीव्स पे ना जब सनलाइट पड़ती है देन लीव्स जो होती है ना उस लाइट को वो अपने अंदर लेती है, एब्जॉर्ब करती है, देन उसको मतलब जो लाइट पड़ी है उसके बाद उसको चेंज कर देती है, ठीक है, केमिकल फॉर्म में, ठीक है। और देन ग्रीन कलर का पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को। एक जो लीव्स होती है उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर्स होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वो एब्जॉर्ब किसको कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लीव्स जो होती है डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, देन आफ्टर उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ओके। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे कि सेकेंड स्टेप इन लोगों ने क्या दिया था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। देखो यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एंड अब देखेंगे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की हुई है क्लोरोफिल ने उसको वो कन्वर्ट किस में कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड वाटर को तोड़ देता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O उनको ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक कर देता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स को जो होते हैं हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन हो जाता है देन कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। आप हमको बताएंगे कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। CO2 का रिडक्शन हुआ है, CO2 का रिएक्शन हुआ है, देन उसमें कार्बोहाइड्रेट बना दिया है, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज का फॉर्म है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टोमेटापोर जो कि फोटो ऑटोट्रॉफी के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस का एक ये भी पार्ट होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्टोमेटापोर क्या होता है। देखो
चले अब हम आते हैं स्टोमेटल पोर पे, ठीक है। तो स्टोमेटा आर टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो होता है ना, टीनी टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होता है। जस्ट लाइक ये लीव्स है, लीव्स का ये सरफेस एरिया जो होता है इसी पे डॉट डॉट टीनी टीनी लाइक स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, गैस एक्सचेंज करता है, मतलब CO2 अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर देता है, ठीक है। इसका काम ये होता है। अब जो NCERT में दिया हुआ था, देन स्टोमेटल पोर के बाद ट्रांसपायरेशन दिया था। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मतलब जो लीव्स पे एक्सेस वाटर होते हैं उनको रिमूव करता है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। लीव्स के ऊपर से रिमूव करता है पानी को, जो एक्सेस वाटर होता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इसी को कहते हैं, सिंपल से डेफिनेशन है, रिमूव ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। देखो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दौरान जो क्या बोलते हैं गैस ऑफ एक्सचेंज होता है उसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। 2 तरीके की स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है। तो हम अभी आपको बताते हैं कि स्टोमेटा ओपन होता क्यों है और स्टोमेटा क्लोज क्यों होता है, ठीक है। देखो स्टोमेटा ओपन ऑन स्वेलिंग H2O इंटर ऑफ गॉड सेल। देखो स्टोमेटा का ये हमने डायग्राम है, बहुत अच्छे से नहीं बना है। ये जो ये चीज़ है ये क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एपिडर्मल सेल है, ठीक है। एपिडर्मल सेल है और ये क्या है, ग्वाड सेल है, ग्वाड सेल, ठीक है। और इसके अंदर देखो इसमें कहा गया स्टोमेटा ओपन स्वेलिंग H2O इंटर ऑफ द गॉड सेल। जब ये गॉड सेल के अंदर जब पानी आता है तो जब पानी आता है ना तो वो ऐसे स्वेल कर जाता है, ठीक है। जब पानी H2O इंटर होता है तो ये स्वेल हो जाता है, स्वेल होने के बाद ये ओपन हो जाता है, तो इसको स्टोमेटा ओपन कहते हैं। देन जब पानी श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होने के बाद वो वापस से अपने फॉर्म में मतलब ऐसे चिपड़ा हो जाता है, पटक मतलब वो जब श्रिंक हो जाता है वाटर तो वो ऑटोमेटिकली स्टोमेटा क्लोज फॉर्म में चला जाता है, वो बंद हो जाता है। इसका जो हॉलो पार्ट है जब पानी इसमें से बाहर चला जाता है तो देन वो क्लोज हो जाता है, ऐसे फॉर्म को स्टोमेटा क्लोज कहेंगे। और जब पानी इंटर होगा गॉड सेल के अंदर तो देन इसको बोलेंगे स्टोमेटा ओपन, ठीक है। बस यही इसका मेन फंक्शन है कि स्टोमेटा ओपन होता है, पानी H2O इंटर होता है गॉड सेल में तब, और स्टोमेटा क्लोज होता है जब पानी वापस से बाहर चला जाता है, श्रिंक हो जाता है, देन वो वापस से ऐसे बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा क्लोज। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, बिकॉज उनके पास तो वाटर की कमी होती है, बहुत ही कम वाटर होता है, उनके पास वाटर ही नहीं होता है, तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखो उनके जो कैक्टस होते हैं, ये कैक्टस हैं, इनकी जो क्या बोलते हैं प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस करने की, नॉर्मल प्लांट से जस्ट अपोजिट होती है। ये अपनी कोई भी प्रोसेस दिन में नहीं करते, सारी प्रोसेस ये रात को करते हैं। जो भी नॉर्मल प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है दिन में, एक वो सब जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करना और क्या बोलते हैं अपना स्टोमेटा ओपन करना, पानी को श्रिंक करना, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सब रात को करते हैं। ये जो नाइट सनलाइट होती है वो उसको कैप्चर करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, कैप्चर कर लेते हैं सनलाइट को। देन उसके बाद सारी जो रिएक्शन होती है CO2 बाहर H2O ये सब कुछ ये रात को करते हैं, बिकॉज इनके पास पानी की कमी होती है इसीलिए, ठीक है। ये सारी प्रोसेस रात को करते हैं और ग्लूकोज अपना बना लेते हैं रात को, अपना खाना इस तरीके से ये बनाते हैं। देखिए अब हमारा इतना ख़त्म हो चुका है, हमारा जो ऑटोट्रॉफिक का पार्ट्स था जो हम लोगों ने पढ़ा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एक बार रिकॉल करा देते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। एंड देन ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल में प्लांट्स आते हैं और हेटरोट्रॉफिक के एग्जांपल में ह्यूमन और एनिमल्स आते हैं, ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना। देन ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरीके के होते हैं, क्या कौन से, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये 2 होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस हमने आपको बता दी, 4 इंग्रेडिएंट्स के थ्रू वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है।
ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करके जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, देन उसमें सारी प्रोसेस होती है, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर आती है। कीमोसिंथेटिक वो होता है जो अपना खाना खुद से तो बनाता है मगर केमिकल के थ्रू बनाता है, और ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है एग्जाम्पल इसका, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक की, कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। A heterotrophic nutrition organism cannot make its own food and depend on other organism for nutrition. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, होलोजोइक, सेप्रोफाइट एंड पैरासिटिक, ठीक है। होलोजोइक की बात करते हैं कि फूड को इंजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन करना एंड एक्सक्रिएशन करना, ऐसी प्रोसेस करने वालों को होलोजोइक बोलते हैं। इसमें हम लोग तो आएंगे ही, हम लोग सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में शुगर लेते हैं, देन उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है। होलोजोइक ऐसे लोग होते हैं, ह्यूमन और एनिमल इसके एग्जाम्पल है। सेप्रोफाइटिक जो होते हैं डाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है, नो डाइजेशन, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, ठीक है, मैटर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डाइजेशन नहीं करते हैं वो डेड सड़े गले चीज़ों से अपना खाना प्रोवाइड कराते हैं, और उसमें क्या आ जाएगा, मशरूम, ईस्ट, ब्रेड, और एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। जैसे कि एक ब्रेड का टुकड़ा है, उसको बाहर ही वो ना छोटे छोटे फॉर्म में डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद देन उसके बाद न्यूट्रिशन पूरा बाहर ही डाइजेस्ट कर दिया, देन उसके बाद वो अपना न्यूट्रिशन जो होता है अपने अंदर ले लेते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो हमने डायरेक्ट ग्लूकोज को पी लिया, ये वाला फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो डाइजेशन करना पड़ता है ना, देन प्रोसेस से हमको ग्लूकोज बनाना पड़ता है, मगर इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, इनको डाइजेशन नहीं करना पड़ता। ये बाहरी सारे पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, देन उसको डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सेप्रोफिटिक। इसका एग्जाम्पल है फंजाई और बैक्टीरिया। अब आते हैं पैरासिटिक पे, कि ऑर्गेनिज्म लाइव ऑन इनसाइड अ होस्ट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के ऊपर रह के अपना खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरासिटिक। होस्ट के ऊपर रहते हैं जैसे टैप वॉर्म, लाइस, लीच, जो सब पे रहती हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना होस्ट के ऊपर रह के बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, पैरासिटिक, ओके। और होलोजोइक का आपको एक इंपॉर्टेंट बता दें, होलोजोइक दे कैन बी क्लासिफाइड एज, होलोजोइक क्लासिफाइड है 3 स्टेप में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। देखिए इसका एक आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हर्बीवोरस जो होता है जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। देन कार्निवोरस जो होते हैं ये क्या बोलते हैं कि सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं, सिर्फ गोश्त वगैरह खाते हैं, एंड नॉनवेज होते हैं, ठीक है। ओमनिवोरस क्या होता है, जो कार्निवोरस को भी खाता है, देन प्लांट्स को भी खाता है, ठीक है, हर्बीवोरस को भी खाता है। ये दोनों को खाते हैं, इनटेक करते हैं, एंड कार्निवोरस सिर्फ मांस मछली खाते हैं, एंड हर्बीवोरस जो होते हैं ओनली प्लांट्स को टेक करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि नोट कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है, एक वाहिद ऐसा प्लांट है जो कि है तो प्लांट मगर फॉलो कर रहा है पैरासिटिक फॉर्म को, ठीक है। इज अ पैरासिटिक प्लांट बिकॉज इस लैक ऑफ क्लोरोफिल। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए वो किस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, पैरासिटिक। वो दूसरों पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, ठीक है। और देख ले क्लोरोफिल का कितना ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये प्लांट्स तो है मगर इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो इसको प्लांट्स के कैटेगरी से जाति से बाहर ही निकाल दिया गया है इसको, इसीलिए ये क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फॉर्म को फॉलो करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है खाने के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। बस देखिए व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट, मतलब हम लोग जो अपना खाना खाते हैं किस प्रोसेस में खाते हैं। देखिए इंजेशन करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, सॉलिड फॉर्म को लेते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्च फॉर्म में लिया, देन स्टार्च फॉर्म को माल्टोज, मतलब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गए हमारे स्टार्च, ये हमारे स्टार्च हो गए,
देन इसको हमने किस फॉर्म में, छोटे छोटे माल्टोज में तोड़ दिया। ये कॉम्प्लेक्स शुगर हो गए, ये सिंपलर शुगर हो गए, ठीक है। इतने बड़े फॉर्म को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। डाइजेशन जो होता है हमारे जो ऑसोफेगस के थ्रू मैस्टिकेशन होता है, देन ऑसोफेगस के थ्रू पेरिस्टालिसिस के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिसके थ्रू वो डाइजेस्ट करते हैं। देन एब्जॉर्प्शन होता है पूरे बॉडी में, फिर एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। फूड से अनडाइजेस्टेड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है, ठीक है। ऐसी ही प्रोसेस हम लोग करते हैं और यही होलोजोई के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम बस यहाँ से, और न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखिए अमीबा एक ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस है, ये भी होलोजोई कैटेगरी को फॉलो करता है। ये होलोजोई कैटेगरी को फॉलो करता है। अमीबा आप जानते होंगे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि किस फूड फॉर्म, किस न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, होलोजोई को। इसके अंदर भी इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, देन एक्सक्रिएशन यानी इजेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर भी इजेशन होता है। ये भी होलोजोइक प्रोसेस को फॉलो करता है, बट ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और इसके पास प्यूसोपोडिया होता है, झूठे पैर होते हैं जिसके थ्रू वो अपने खाने को इनटेक करता है, देन अपने पैर गायब कर देता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस को ये भी फॉलो करता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।